Hello students, welcome back to video lectures. Now the topic for today's lecture is concave lens and also power of a lens. दो टॉपिक्स को यहाँ पे आज हम कवर करेंगे. तो जैसे कि हमने कन्वेक्स लेंस के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसके न्यूमेरिकल किए कुछ, और उससे हमने समझा कि उसका साइन कन्वेंशन क्या होगा और किस तरह की इमेजेस हमारा कन्वेक्स लेंस बनाता है. कन्वेक्स लेंस बोथ दे फॉर्म बोथ द इमेजेस virtual as well as real image, but here concave lens is that lens also known as, देखो बेटा, concave lens को एक और नाम से जाना जाता है. एक तो नेगेटिव भी बोलते हैं इसको, नेगेटिव लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस. इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस. वाई? बिकॉज इट डाइवर्ज द लाइट. ठीक है, इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है और कन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है. तो यहाँ पे जैसा डायग्राम यहाँ पे है, इस डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा और फिर इसके न्यूमेरिकल पे चलेंगे. बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ कनकेव लेंस में है नहीं. ठीक है, सिंपल क्या है, ऑब्जेक्ट को रखा है इधर बेटा, ये ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जब भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल प्लेन पे पड़ेगी, बेटा ये जो बीच से लाइन खींची है प्रिंसिपल प्लेन है ना, इसको प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. ये प्रिंसिपल प्लेन हो गया. मिरर के जब प्रिंसिपल प्लेन में जैसी लाइट आई, वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी बेटा, बाहर की तरफ जाएगी. कन्वर्ज क्या होता है, अंदर की तरफ, फोकस की तरफ आती है अगर, है ना. अगर लाइट इधर को होती है उसको कन्वर्ज बोलते हैं. लेकिन कनकेव लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस, इसलिए जो भी लाइट होगी वो क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा, बाहर की तरफ फेंक देगा बेटा. ठीक है, और दूसरी रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, और जहाँ पे भी पीछे ये दो रे मिलेगी बेटा, वहाँ पे क्या बनेगा, हमारी इमेज बनेगी. ठीक है, हमारी इमेज बनेगी. और ये कैसी इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमारी ये बनेगी. याद रखना है, कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. कनकेव लेंस यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाएगा. रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज हमेशा बनेगी यहाँ पे, किसमें, कनकेव में. तो याद रखेंगे, कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म, कॉनकेव लेंस always form virtual and erect image. और बेटा अगर हम कन्वेक्स की बात करें तो कन्वेक्स लेंस दोनों तरह की इमेजेस फॉर्म कर सकता है. वैसे ही अगर मैं इसका एक और एग्जांपल लूँ, ये एक और डायग्राम आप देख सकते हो. यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रखा है एज कंपेयर टू दिस वन. ठीक है, इधर हमने ऑब्जेक्ट को लेंस के थोड़ा पास रखा है. यहाँ पे जब हमने ऑब्जेक्ट को दूर रखा तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इंसिडेंट रे जो डाइवर्ज करेगी, मान लो यहाँ से आ रही है, फोकस की तरफ जाइए, किधर को भी जा सकती है ना, पैरेलल रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, फोकस की, जब हम इसकी इमेजिनरी बनाएंगे पीछे. और एक लाइन कहाँ से जा रही है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से. ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो कहाँ मीटअप करेगी, यहाँ. अगर यहाँ पे आप इमेज देखो बेटा, यहाँ पे भी कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है. और दोनों अगर आप केसेस देखो तो दोनों केसेस में जो इमेज का साइज है वो कैसा है बेटा, डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से छोटा साइज है, अगर आप दोनों केस को ध्यान से देखोगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, दैट इमेज साइज इज डिमिनिश्ड इन कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस में जो बेटा इमेज का साइज होगा वो कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा. पहला पॉइंट क्या था, कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. इमेज साइज कैसा रहेगा, डिमिनिश्ड रहेगा. और बेटा यहाँ पहले से मैंने एक पॉइंट लिखा है, दैट द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव. याद रखना है, इसका जो फोकल लेंथ होगा एफ की वैल्यू हमेशा किस में लेंगे हम, नेगेटिव में. अगर आपको पिछला लेक्चर याद होगा तो कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ लेते हैं वो किस में लेते थे हम, पॉजिटिव में. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात करें कनकेव की, तो अब आपको पता है कनकेव हमेशा वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनाने वाला है, तो इसके जो साइन कन्वेंशन है वो सेम रहेंगे हर केस के लिए. जैसे कन्वेक्स में होता है बेटा, कन्वेक्स में लास्ट केस में वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनती है, वहाँ पे साइन कन्वेंशन चेंज हो जाते हैं. तो चलो यहाँ चेक करते हैं साइन कन्वेंशन क्या होगा. याद रखना है, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. दूसरा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड पॉजिटिव, ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे. ये इंसिडेंट रे है, इसके ऑपोजिट अगर मेजर करेंगे तो डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन नेगेटिव. तो अगर यहाँ पे हम बेटा यू देखें, यू मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट
फ्रॉम लेंस, है ना, या ऑप्टिकल लेंस। तो यहाँ से अगर हम मेजर करें इसको यू को, तो इंसिडेंट रे इधर को है, मेजर किधर को कर रहे हैं बेटा हम, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आ गया यू। इसका मतलब यू क्या होगा बेटा, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी यू की। अब यहाँ पे इमेज देखो, इमेज भी किधर को है बेटा, इस साइड को मेजर करेंगे। देखो रेड में जो इमेज बनाई है मैंने, इसको भी किधर को मेजर करेंगे, या इसका मतलब जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा वो कैसा होगा बेटा, यहाँ पे भी नेगेटिव होगा। और फोकल लेंथ भी क्या होगी बेटा, इसकी नेगेटिव होगी। समझ में आया। वैसे अगर हम सेकंड केस को चेक करें, सेकंड केस को ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे यहाँ तक, तो यहाँ यू क्या हुआ, यू इज़ ऑलवेज नेगेटिव, याद रखना है। और अगर हम इमेज भी मेजर करेंगे तो यहाँ पे वी भी क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, तो हमने इधर से मेजर किया तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। और ये 2 पॉइंट याद रखना है, दैट इमेज साइज इज डिमिनिश्ड इन कनकेव लेंस। तो इतना सा कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस में सिंपल यू नेगेटिव, वी नेगेटिव, यू नेगेटिव, यू तो ऑलवेज नेगेटिव, सभी के लिए तो नेगेटिव ही रहता है ना, मिरर लेंस या जो। अगर आपका यहाँ पे वी नेगेटिव निकलता है तो कैसी इमेज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। और एफ भी क्या होगा, नेगेटिव, इसका मतलब लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस है। अब यहाँ पे एक दो न्यूमेरिकल करेंगे और इस टॉपिक को यहीं फिनिश करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है बेटा, एन ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, एक ऑब्जेक्ट है जो 60 सेंटीमीटर दूर है लेंस से, और कैसी इमेज दे रहा है, वर्चुअल इमेज दे रहा है। मतलब कौन सी साइड में देगा, लेफ्ट साइड में, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। अब हमें बताना है कि ये कैसा लेंस होगा, कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। अभी हमें कुछ पता नहीं है कैसा हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, गिवन लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हमने गिवन लिखा। गिवन में हमें क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से, मतलब यू कितना, यू इज ऑलवेज नेगेटिव -60 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज बना रहा है बेटा, कैसी इमेज बनाया है, वर्चुअल। डायग्राम दिखा देता हूँ एक और बार फिर वर्चुअल के लिए, ठीक है। ये वर्चुअल का था बेटा। तो वर्चुअल में वी क्या होगा बेटा, वर्चुअल में वी क्या होगा, नेगेटिव, है ना। कनकेव है, कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, याद रखना है, कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, जब भी वर्चुअल इमेज होगी लेंस में तो वी क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब बेटा यहाँ वी क्या होगा, अगर हम v की बात करें तो यहाँ पे v भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। याद रखना है, लेंस में यहाँ माइनस आता है, मिरर में यहाँ पे प्लस आएगा। तो लेंस की बात करें तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन दिस फार्मूला, इस फार्मूला में सारी वैल्यूज डालेंगे और फोकल लेंथ निकालेंगे। तो 1/f इक्वल टू 1/-20 माइनस 1/-60। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो ये क्या हो गया, 1/-20 प्लस 1/60, ठीक है। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम आ जाएगा 60, 1/f इक्वल टू 60, और यहाँ पे आ जाएगा -3 + 1 जो आ जाएगा -2/60, ठीक है। यहाँ से 1/f आ जाएगा हमारे पास, 1/f इक्वल टू -1/15 30, ठीक है। और f आ जाएगा हमारे पास -30 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, फोकल लेंथ किस में निकल रही है, माइनस में, और माइनस फोकल लेंथ किसकी होती है, फोकल लेंथ अगर माइनस में आ जाए इसका मतलब कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। और कॉनकेव लेंस कैसा लेंस है, इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस। ये कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। Is the lens converging or diverging? We know that the lens is diverging. Why? Because focal length is negative. यहाँ से हमें पता चला कि ये डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। तो याद रखना है, कनकेव की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होगी, और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाती है इसका मतलब कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग और कनकेव। वैसे यहाँ पे हम एक और सेकंड न्यूमेरिकल लेंगे, ध्यान से इस न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे सभी। तो न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर फ्रॉम अ लेंस। एक ऑब्जेक्ट है बेटा वो 2 मीटर लेंस से दूर है, विच फॉर्म एग्जैक्टली इरेक्ट इमेज 1/4 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। अगेन अभी हमें यहाँ बताना है कि कौन सा लेंस होगा। तो बेटा सिंपल यहाँ पे देखो,
क्या दे रखा है इसने, अब इधर मीटर है तो हम पहले मीटर में लेंगे और बाद में अगर आपको मीटर में रखना है मीटर में रख सकते हैं, इसको बाद में सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट को रखा है तो पहले गिवन लिखेंगे, तो क्या क्या दिया है पहले उसको लिखेंगे। तो u इज इक्वल टू -2 मीटर फ्रॉम अ लेंस विच फॉर्म एग्जैक्टली इरेक्ट इमेज 1/4 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसी इमेज बना रहा है बेटा, 1/4 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब मैग्निफिकेशन कितना दिया है हमें 1/4, ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना है यहाँ पे 1/4। नाउ अब हमें पता है जो फॉर्मूला है, मैंने करवाया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बेटा, इसको बहुत सारे मेथड से निकाला जाता है। मैग्निफिकेशन का सिंपल फॉर्मूला है 1/f डिवाइड बाय f प्लस u, ठीक है। और इसी को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसी को आप ऐसे भी निकाल सकते हो बेटा, m इज इक्वल टू v/u, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी लग सकता है। हमें पता है मैग्निफिकेशन लेंस में यहाँ पे v/u होती है, माइनस का साइन नहीं आता। और एक फॉर्मूला हमारे पास ये है जहाँ से हमें फोकल लेंथ का पता चल सकता है ना, आसानी से। तो ये वाला मेथड लगा सकते हैं, ये वाला मेथड लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अगर हम इस वाले को लगाएं और यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू डाल दें, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू डाल के यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे f अपॉन f प्लस यहाँ पे -2 है तो u की जगह क्या लिख लेंगे बेटा -2, तो f -2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो f -2 और इसको f के साथ इक्वल टू 4f, ठीक है। ये -2 यहीं रहेगा तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 4f माइनस f, ठीक है, जो क्या आएगा -2 इक्वल टू 3f और f इक्वल टू -2/3 और जो आ जाएगा यहाँ पे -0.667 मीटर, सिंपल, ठीक है। और इसको मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो सिंपल क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये हो जाएगा इज इक्वल टू f इक्वल टू -66.7 सेंटीमीटर। अब f नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब विच टाइप ऑफ लेंस इज दिस, दिस इज कॉनकेव लेंस। ये कैसा लेंस है बेटा, कॉनकेव लेंस है, क्योंकि f कैसा है हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी को अगर हमें दूसरे मेथड से करना हो तो इसको अगर करना है बेटा, देखो सिंपल है, मैं यहाँ पे ब्लॉक में करूँगा, ठीक है। अगर दूसरे मेथड से करना है तो m इज इक्वल टू v/u, m कितना है बेटा 1/4, v हमें पता नहीं और u कितना है -2, -2 यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -2/4 इज इक्वल टू v इक्वल टू -1/2। देखो बेटा v किस में निकल रहा है, माइनस में, v माइनस में निकल रहा है तो इमेज कैसी है यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बस इसको फॉर्मूले में डाल देंगे, तो मैं यहाँ डायरेक्ट अगर फॉर्मूले में इसको डाल दूँ 1/f करके तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू -1/2, ठीक है। ये 2 ऊपर चला जाएगा वैसे, और यहाँ पे आएगा -1/-2, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का फॉर्मूला ये, और v हमारे पास -1/2 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो आपके पास जो f आएगा वो -2/3 आएगा। इसको चेक करना एक बार, ठीक है। इस मेथड से भी कर सकते हो आप, जिसको जौन सा मेथड अच्छा लगता है। ये वाला मेथड भी अच्छा है, ये वाला मेथड भी अच्छा है, दोनों मेथड है। ये वाला वैसे कंपटीशन व्यू से ठीक रहता है, और ये अगर आपको बोर्ड से करना है वैसे आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्मूले है इसके, और न्यूमेरिकल भी सिंपल। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है। तो सिंपल पावर क्या है बेटा, डेफिनेशन बाद में पढ़ते हैं। सिंपल पावर समझ लो, कोई भी लेंस, देखो 2 तरह की लेंस होते हैं हमारे पास, 2 टाइप के लेंस होते हैं, एक कन्वर्जिंग होता है और एक डाइवर्जिंग होता है। तो एक कन्वर्ज करेगा लाइट को, मतलब एक जगह पे लाएगा, और एक डाइवर्ज करेगा मतलब फैलाएगा लाइट को, ठीक है। तो कितना लेंस आपका कन्वर्ज कर सकता है लाइट को,
वो उसकी पावर होगी, और कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर पाएगा लाइट को वो उसकी पावर होगी। जैसे इसमें क्वेश्चन, इसमें जो डेफिनेशन है, इट इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। जो लाइट रे लेंस पे फॉल करेगी वो कितनी डाइवर्ज हो रही है, जितनी ज़्यादा डाइवर्ज या जितनी ज़्यादा कन्वर्ज होगी उस लेंस की पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सेकंड पॉइंट है बेटा, द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो याद रखना है, पावर फोकल लेंथ पे, लेंस के फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगी। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगी ऐसे कि ये होता है रेसिप्रोकल। जो पावर होगी वो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल रहेगी हमेशा। मतलब जिस लेंस की फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसकी पावर, मतलब उसकी कन्वर्ज करने की पावर, लाइट को कन्वर्ज करने की पावर भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और जितना कम फोकल लेंथ होगा उसकी, उसी लेंस की उतनी पावर भी ज़्यादा होगी। और लास्ट है इसमें थर्ड पॉइंट जो है वो है द यूनिट ऑफ द पावर इज डायप्टर। याद रखना बेटा। और एक और बात याद रखने की है, और ये जो फोकल लेंथ है बेटा ये हमेशा मीटर में लोगे। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस विल बी टेकन इन मीटर्स। याद रखना है। अब इसी चीज़ को, ये जो लिखा है, लिखा हुआ आप पढ़ लोगे आराम से। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम से, ध्यान से देखेंगे सभी। तो बेटा शुरू में एक करूँगा कि पावर की फिर से एक बार डेफिनेशन बता दूं कि इट इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लाइट। कि कौन सा लेंस कितनी लाइट को कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज कर सकता है उसको उसकी पावर बोला। जितना ज़्यादा लेंस डाइवर्ज करेगा उसकी पावर भी उतनी ज़्यादा होगी। एक केस है, एक केस बोलो या एक चीज़ हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा बेटा, कि जब भी पैरेलल रेज आती है, मान लो मैं कन्वेक्स लेंस का एक एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं एक कन्वेक्स लेंस बनाता हूँ, ठीक है, और इसका यहाँ पे हम बना देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये यहाँ पे हमने प्रिंसिपल एक्सिस लगा दी, ठीक है, और यहाँ पे बना दिया हमने ऑप्टिकल सेंटर सी। बेटा यहाँ पे आएगा एफ, फिर यहाँ पे यहाँ पे रख लो 2f, यहाँ पे f डैश और 2f डैश। ठीक है, हमने एक केस पढ़ा था और ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन, कि जो भी लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी इंसिडेंट रे पैरेलल आती है वो हमेशा कहाँ से जाती है बेटा, फोकस से जाती है। ये केस हमने पढ़ा है, याद होगा आप लोगों को। वो हमेशा कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। अब यहाँ पे दो डायग्राम बनाऊंगा, उनको ध्यान से देखेंगे सभी, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। डायग्राम बनाऊंगा, अपना सारा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ रखोगे बेटा। पहला डायग्राम, ठीक है, पहला डायग्राम कुछ इस तरह है। कन्वेक्स का ही केस लूंगा, पहले कन्वेक्स का ही केस लूंगा, ठीक है। ये एक लेंस हमने बनाया, ठीक है, और वहीं पे मैं यहाँ पे चलो यहाँ पे बना देते हैं दूसरा। ये बना दिया हमने दूसरा लेंस। देख के पता चल रहा है इन दोनों लेंस का डिफरेंस क्या है। और अगर डिफरेंस पता चल गया देख के, तो अभी हम इधर कन्वर्जेंस पावर की बात भी करने वाले हैं कि किसकी पावर ज़्यादा होगी इन दोनों में से। दोनों ही कैसे है बेटा, दोनों ही कौन से लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। तो ये बना दिया हमने प्रिंसिपल प्लेन, है ना। ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया इस वाली का ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब देखो बेटा, मान लो कि यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है लाइट रे को इधर। यहाँ से भी इंसिडेंट आ रही है, वो कन्वर्ज कर रही है इधर। इसका मतलब ये पॉइंट क्या बन गया उसका, F बन गया, क्योंकि जो भी लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के इन्फिनिटी से, वो किधर पे आएगी बेटा, फोकस पे आएगी। ये हमने पढ़ा है। अब सेकंड लेंस के केस में क्या हो रहा है, मान लो इंसिडेंट रे आ रही है इधर। लेंस तो ये भी कन्वेक्स है, दोनों कैसे है, कन्वेक्स लेंस है, तो दोनों का नेचर क्या होगा, कन्वर्जिंग। और ये कन्वर्ज करता है लाइट यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से भी लाइट आई, ये कन्वर्ज करेगा लाइट यहाँ पे। तो इसका F कहाँ बना बेटा, यहाँ पे इसका F बन गया। ध्यान से देखेंगे तो अब दोनों केस को ध्यान से देखेंगे। अच्छा, मैंने पूछा था डिफरेंस क्या है इन दोनों में, इसमें डिफरेंस है थिकनेस का, थिकनेस का डिफरेंस है बेटा इन दोनों में। ये लेंस ज़्यादा थिक है और ये लेंस थिन है। याद रखना बेटा, लेंस कैसा दिखता है ना, ये देखो मेरे यहाँ पे, अब मैं, ऐसा है लेंस एक्चुअल में सर्कुलर,
इसको इस तरह से देखा जाता है, ऐसे, ठीक है, मतलब लाइट रे ऐसे पास हो रही है लेंस से, ऐसे, ठीक है, ऐसा है लेंस असली में, ठीक है, ऐसे करके होता है लेंस, ऐसे। तो लेंस को इस तरह से देखा जाता है, एक्चुअल में लेंस ऐसा है, सर्कुलर, ठीक है। तो ये मान लो ये लेंस होता है, पूरा ग्लास का बना होता है, तो इसको ऐसे नहीं, इसको इस तरह से ये डायग्राम बनता है ताकि इंसिडेंट ले यहाँ से हो और यहाँ से बाहर आ जाए, ठीक है। तो समझना, मान लो ये लेंस रखा है यहाँ पे। अब देखो बेटा, ये थिक लेंस है, थिक लेंस है, थिक लेंस में, थिक लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है इसमें ज़्यादा होगी या थिन लेंस में ज़्यादा होगी, ठीक है। इसकी यहाँ से आपको पता चल रहा है थिन। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, ये ज़्यादा जल्दी क्या कर रहा है, लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। और अगर आप फोकल लेंथ पे डिफरेंस देखो इन दोनों की, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो इसकी फोकल लेंथ क्या है, ज़्यादा है, थिन की फोकल लेंथ क्या है, ज़्यादा है, और थिक की फोकल लेंथ क्या है, कम है। एंड इफ़ यू नो द फॉर्मूला फॉर पावर, इट इज़ P इज इक्वल टू 1/Fm एंड फोकल लेंथ इन मीटर। अब थिक लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कम है एज कंपेयर टू फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस। इसका मतलब इन दोनों लेंस में से पावर किसकी ज़्यादा होगी बेटा, थिक लेंस की पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, बिकॉज इट हैव शॉर्ट फोकल लेंथ, शॉर्ट फोकल लेंथ है, और इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या है बेटा, ज़्यादा है। इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या है, कम है, याद रहेगा। तो थिक लेंस का जो फोकल लेंथ होती है वो कम होती है, थिन लेंस की जो फोकल लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा फोकल लेंथ होगा पावर उतनी कम होगी, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। और जितनी कम फोकल लेंथ होगी पावर उतनी ज़्यादा होगी। कौन सी पावर, लाइट को कन्वर्ज करने की पावर, समझ रहे हो, ठीक है। आई होप आप इन दोनों डायग्राम में से समझ चुके हो कि थिक और थिन लेंस की जो साइज़ है उससे भी फ़र्क पड़ता है हमारी पावर में, ठीक है। तो जितना थिक होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी कम होगी। तो याद रखना है, यहाँ पे पॉइंट लिख लेता हूँ, थिक लेंस हैव शॉर्ट फोकल लेंथ एंड मोर कन्वर्जिंग पावर, और दूसरा थिन लेंस हैव लॉन्ग फोकल लेंथ एंड लेस कन्वर्जिंग पावर। तो इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी बेटा, लेस। अब पावर क्या नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, इज पावर नेगेटिव, क्या पावर नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है और कब होगी। तो बेटा पावर नेगेटिव कब होगी, अब देख के पता चलता है। पावर किस पे डिपेंड करती है, फोकल लेंथ पे, P इज इक्वल टू 1/F, किस में, मीटर में। अगर F नेगेटिव है तो पावर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, है ना। F नेगेटिव किसका होता है, कॉनकेव का। इसका मतलब P अगर नेगेटिव है तो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा, क्योंकि फोकल लेंथ भी क्या होगी, नेगेटिव। P अगर पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। सिंपल, समझने का इसको कुछ नहीं है, फोकल लेंथ याद रखनी है। फोकल लेंथ जिसका नेगेटिव, पावर उसकी नेगेटिव, है ना। तो कनकेव लेंस, फोकल लेंथ जिसका पॉजिटिव, पावर उसकी पॉजिटिव, तो कन्वेक्स लेंस। सिंपल, यहाँ पे हमारा पावर का इतना सा कंसेप्ट है। इसके बाद हम सिंपल सा इसका एक क्वेश्चन है वो देख लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि कन्वेक्स लेंस 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, फाइंड पावर। एक कन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा, F है उसका 10 सेंटीमीटर, और हमें P फाइंड आउट करना है। P का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, P इज इक्वल टू, अब देखो कन्वेक्स लिखा है तो P F क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो P भी किस में निकलेगा, पॉजिटिव में। 1/F इन मीटर, इसका मतलब इस 10 सेंटीमीटर को पहले हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो F को चेंज करो, 10/100 इज इक्वल टू 0.1 मीटर आ जाएगा। अब फॉर्मूले में डालेंगे तो F कितना है हमारे पास, 0.1 मीटर, तो P इज इक्वल टू 1/0.1 मीटर में आ गया ये, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/1/10, 10 ऊपर चला जाएगा, तो P इज इक्वल टू +10, यूनिट बताओ, डायोप्टर, तो उसको कैपिटल D से हम डिनोट करेंगे डायोप्टर को, तो आ गया। तो पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस है, ऊपर क्वेश्चन में भी दिया है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है, सिंपल सा है।
नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर बोर्ड, अगर हम बोर्ड की बात करें बेटा, ये लास्ट टॉपिक है आपके बुक का, दैट इज़ पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। लेकिन इसके 1-2 लेक्चर मैं और डिलीवर करूँगा जिसमें हम देखेंगे कि लेंस को कट किया जाए तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ेगा, और एक और है 2-3 टॉपिक रहते हैं इसके, तो उसको एक लेक्चर में कवर अप करूँगा। लेकिन ये आप लास्ट टॉपिक मान के चलो अपनी CBSE बोर्ड का या अपनी बुक्स का, दैट इज़ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। बेटा नाम से पता चल रहा है लेंसेज को कंबाइन करेंगे तो उनकी पावर भी क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी। और डेफिनेशन भी क्या बोलती है, व्हेन लेंसेज आर एट क्लोज कॉन्टैक्ट द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर पावर ऑफ इंडिविजुअल। कहने का ये मतलब है बेटा, मान लो आपके पास 2 लेंसेज है, कनकेव और कन्वेक्स, या कनकेव कनकेव भी हो सकते हैं, कनकेव कन्वेक्स भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन तो हम कैसे भी बना सकते हैं ना। तो मान लो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, ये कॉनकेव लेंस ले लिया और इसके साथ लगा दिया कॉन्वेक्स को, है ना। अभी डायग्राम देख लो, तो ये क्या है, कॉनकेव, इसकी पावर क्या होगी बेटा, नेगेटिव, इसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव। मान लो इस वाले लेंस की पावर है P इज इक्वल टू -10 और इस वाले की है P इज इक्वल टू +5, तो टोटल क्या होगा, इसका सम क्या होगा, तो P इज इक्वल टू P1 + P2। तो P इज इक्वल टू P1 कितना है, -10, P2 कितना है बेटा, +5। तो टोटल पावर जो इसका रिजल्टेंट पावर आएगी वो कितनी आएगी, -5 डायोप्टर। समझ में आ गया। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। ये सिंपल क्या बोलता है कि जो भाई टोटल पावर होगी जब भी हम बहुत सारे को कॉम्बिनेशन कर देंगे वो होगा एल्जेब्रिक सम, मतलब P इज इक्वल टू P1 + P2 + P3 + P4 एंड नंबर ऑफ जितने आप लेंसेज कंबाइन एक क्लोज कॉन्टैक्ट में लाओगे बेटा। इसी से एक और एक्सप्रेशन निकलता है, इफ़ यू टॉक अबाउट द फोकल लेंथ देन 1/f इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 एंड सो ऑन। ये याद रखना है क्योंकि फोकल लेंथ क्या होती है, रेसिप्रोकल रहेगी हमारे किसकी, पावर की। तो यहाँ पे हमने P, तो याद रखना एल्जेब्रिक सम मतलब आपने देखो एक लेंस लगाया, 2 लेंस, कैसे भी लेंस लगा सकते हो बेटा। आप ये देखो, ये लगा दिया कॉन्वेक्स लगा दिया, ये मान लो इसकी पावर है +5 डायोप्टर, अब दोनों की प्लस ही रहेगी, इसकी है +2 डायोप्टर, तो टोटल पावर कितनी होगी बेटा, +7 डायोप्टर, P1 + P2, है ना। कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो, अच्छा चलो ये बताओ मेरे को, लास्ट क्वेश्चन है और आपके लिए क्वेश्चन भी है और सिंपल सा एक कंसेप्ट भी है जो अभी तक हमने पढ़ा, उसमें से ज़रूरी नहीं है कॉम्बिनेशन का ही हो। मान लो हमारे पास 2 लेंसेज है बेटा, ठीक है, 2 लेंसेज है, इस लेंस की जो पावर है वो है 10 डायोप्टर +10 डायोप्टर, इसकी जो पावर है वो है +7 डायोप्टर। तो बताओ इन दोनों में से कन्वर्जिंग किसकी ज़्यादा होगी, कौन सा लेंस ज़्यादा कन्वर्ज करेगा लाइट को, दिस, है ना। और फोकल लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, इसकी, याद रखना है क्योंकि इसकी पावर क्या है, कम, एज कम्पेयर टू दिस इसकी पावर क्या है, कम, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ज़्यादा, और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, कम, बिकॉज P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स। रिमेंबर दिस थिंग, है ना, ये चीज़ याद रखनी है। तो इतना सा टॉपिक था बेटा, ये आपकी बुक का लास्ट टॉपिक है ना। आगे इसके न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, प्लीज़ ट्राई इसके न्यूमेरिकल एक बार ट्राई करना। और जो नेक्स्ट है हम करेंगे वो करेंगे हम लेंसेज को कैसे कट करते हैं, कॉम्बिनेशन से दोबारा से पढ़ेंगे, 2 लेंसेज को एक दूसरे के सामने रख के तो फॉर्मूला क्या बनता है, बस एक लेक्चर इसका रहता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।